यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, रोजमर्रा में भाग दौड़ भी लाजमी है। वर्किंग लोग रोजी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं और जो हाउसवाइफ्स हैं सभी को समय पर घर से भेजने के लिए जल्दी जल्दी काम करने के लिए भाग दौड़ कर रही हैं। ऐसी भाग दौड़ वाली जिंदगी में शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द आपकी रफ्तार को तो धीमा करता है और इसके साथ साथ आपके काम में भी बाधा बनता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शारीरिक दर्द के पीछे ग्रह भी एक बड़ी वजह है? तो अगर दर्द के कारण और आप रोज रोज दवाइयां खाने से अब परेशान हो चुके हैं और दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आज गुरुदेव आपको बहुत ही सरल उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आप फिट रहेंगे, शारीरिक कष्टों से दूर रहेंगे और इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो सवाल है गुरुदेव, वो है सिरदर्द से जुड़ा हुआ। अक्सर कई लोगों को माइग्रेन होता है, सिरदर्द की शिकायत होती है। इसके पीछे आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और अगर सिरदर्द में दवाइयां असर नहीं कर रही हैं तो कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि सिरदर्द से छुटकारा मिल सके? माइग्रेन यानी कि ये नसों से संबंधित ही एक तरह की दिक्कत होती है और इसका कारण होता है बुध का खराब होना। लेकिन बुध अकेला नहीं, अब ये जो हमारे मौर का हिस्सा है, सर तक जो जाता है, ये हिस्सा बृहस्पति के कारक क्षेत्र में आता है और ये दोनों की एनर्जी को चलाने वाला बीच में केतु होता है। तो जब बृहस्पति, बुध और केतु ये तीनों जन्म कुंडली के अंदर खराबी की पोजीशन के अंदर आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर माइग्रेन का दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि जो अंदर दर्द की लहर उत्पन्न करने वाला ग्रह है वो केतु ही है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें बृहस्पति, बुध और केतु तीनों को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। केतु को दुरुस्त करने के लिए आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं या कुत्ता घर पे पाल सकते हैं, ये इसका इलाज है। और बुध और बृहस्पति, इन दोनों के अगर हम कॉम्बिनेशन को देखें तो ये सिर्फ माइग्रेन तक नहीं टिकता, ये थायराइड भी दे सकता है, मोटापा भी दे सकता है या बहुत ज़्यादा सूखापन भी दे सकता है और इसके साथ ही शरीर के और हिस्सों के अंदर भी बहुत सारी तकलीफ़ें ये पैदा करता है, क्योंकि बुध और बृहस्पति जब मिलते हैं तो ये नसों को ब्लॉक करने का काम भी करते हैं। और जिनको ये माइग्रेन की दिक्कत होती है वो अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर के अपनी लाइफ को खराब भी करते चले जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो ऐसी अवस्था में इन लोगों को 1 साल का एक उपाय करना चाहिए और वो क्या है, एक खाली मटका लीजिए, ढक्कन सहित लीजिए, मिट्टी का मटका जो नॉर्मल मिलता है वो लेकर के बुधवार के दिन इसको जल प्रवाह करना शुरू करें और बृहस्पतिवार के दिन इनको थोड़ी सी चने की दाल या हल्दी किसी भी रूप में लेकर के मंदिर में चढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए और मात्र कुत्तों की सेवा और खाली मटके का जल प्रवाह करना बुधवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन इन लोगों को चने की दाल या हल्दी मंदिर में चढ़ाना इसका संपूर्ण उपाय है। लेकिन इसके बीच में एक और चीज़ की रोक भी है और वो क्या है कि बुधवार के दिन चने की दाल और केसर का बनी कोई भी चीज़ का प्रयोग ना करना। ठीक है, और बुधवार के दिन चने की दाल और केसर वगैरह का प्रयोग ना करना और बृहस्पतिवार के दिन पालक, मूंग साबुत और मशरूम ये बिल्कुल ना खाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये बुध से रिलेटेड है। तो बुधवार को बृहस्पति की चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करना और बृहस्पतिवार को बुध की चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, ये इसका सबसे बड़ा परहेज है। करके देखिए, माइग्रेन में ज़रूर आराम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सिर दर्द से आपको छुटकारा मिल सकता है। जो उपाय बताए गए हैं पूजा पाठ से संबंधित है, गुरुदेव ने जो बताया है वो आप फॉलो कर सकते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब बात करते हैं राशियों की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? मेष राशि, पिछले दिन थोड़े अच्छे, लेकिन आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात, माँ और आपका पेट,
इन दोनों हिस्सों में कुछ न कुछ तकलीफ के योग बने हुए हैं और सहयोगियों के साथ में भी कोई मनमुटाव की स्थिति और कोई चिंता मन को सताए, इस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी सौंफ मंदिर में दे के दिन की शुरुआत करें और सहज रहें, दिन अच्छा होगा। वृषभ राशि, भाई आलस करोगे तो पूरा दिन खराब है, फिर तो नेगेटिव सोच भी है और मतभेद भी हैं। तो इसलिए सुबह से ही अपने परमात्मा को कहे कि मैं तो सारा काम आज करके बाद जाऊँगा, पूरे जोश से घर में निकलें, उत्तम होगा। लेकिन जोश में लड़ाई नहीं करनी, इसका खास ख्याल रखें। चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखें और गाय की सेवा के रूप में कुछ भी उसको खिलाकर तब काम पे निकलें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का आज चाहे स्वास्थ्य या उनके मन का स्वास्थ्य, इन दोनों में ही कमी का योग है बेटा। इसीलिए खोए की मिठाई अगर ये मंदिर में आप अर्पित करके 10 मिनट परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं तो दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम शारीरिक कष्टों की बात कर रहे हैं, सर दर्द की बात हमने की, आपने उपाय भी बताया। अब जरा कमर दर्द के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, इससे निजात कैसे पाया जाए, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? कमर दर्द यानी कि हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी से होता हुआ जॉइंट तक, कमर तक आना, और ये तो बहुत ही मेजर स्थान है। और ये जो मेजर स्थान है ये केतु का होता है। और ये केतु की खराबी जिस घर के अंदर होती है उसके अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं होता और भाइयों को भाइयों का सुख नहीं होता। ऐसे में या तो पुत्र एक होता है या 3-4 तक भी होते हैं। अगर स्वयं नहीं तो अपने बाप दादा रहे होते हैं 3-4 भाई, ठीक है। तो इन लोगों को कमर पाँव के हिस्से में आकर के दिक्कत आती है और इसका सीधा संबंध हमारी ज़िंदगी की तरक्की के साथ भी अब बनता है। कारण क्या है? ऐसे इंसान बहुत अच्छा काम करने वाले, डेडिकेटली काम करने वाले, किसी भी काम की तय में जाने वाले ये ज़रूर होते हैं, लेकिन ये काम करते हुए टेंशनें बहुत बनाते हैं और चीज़ों को नेगेटिव जल्दी ले लेते। चीज़ों को नहीं, सामने वाले इंसानों के लिए नेगेटिव सोच के अपनी ज़िंदगी के अंदर पंगे डाल लेते हैं। इन लोगों को कमर पाँव का या तो दर्द होता है या एक्सीडेंट वगैरह के अंदर कमर पाँव वगैरह के हिस्से के ऊपर इनके चोट पड़ती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए अगर इस प्रकार से हो, अपने कान छिदवाकर उसमें सोना धारण करना इसका सबसे उत्तम उपाय है। पाँव के अंगूठों के अंदर, चाहे मर्द है या औरत है, पाँव के अंगूठों के अंदर या तो चांदी के छल्ले, नहीं तो सफ़ेद रेशमी धागा थोड़ा मोटा करके उसको पाँव के अंगूठों के अंदर बांधना चाहिए। हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना चाहिए। और केतु को दुरुस्त करने का सबसे उत्तम उपाय है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल का जल प्रवाह करना। अगर ये करते हैं, अगर बृहस्पति शुभ हो गया तो केतु को कोई खराब नहीं कर सकता। तो इस उपाय को करके आप अपने लिए उत्तम हालात उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव आपको ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं जिससे कि आप शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अभी तक सिर दर्द और कमर दर्द के उपाय बताए हैं गुरुदेव ने। आगे भी कई सवाल हैं ऐसे जो कि हम गुरुदेव से पूछेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श ना करें। आप अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये समस्या अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर तकलीफ आपको होगी। इसलिए डॉक्टर्स के टच में ज़रूर रहें। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और 3 और राशियों की बात करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य को, मन को और काम को लेकर के तीनों में उथल पुथल का दिन है। बस उतावलेपन में अपना दिन ना खराब करें। इससे करें, बरगद के पेड़ पर दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं, गीली मिट्टी का तिलक लगाएं, तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि, सिंह राशि के वो लोग जो आज कहीं से पैसा आने की उम्मीद रखे हुए हैं, एक तो उनके लिए दिन सही नहीं है और अगर कहीं लगाते हैं तो उसमें खराब हो सकता है, पैसा परेशानी का कारण बन सकता है। यानी पैसे से संबंधित ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है जो कि पॉजिटिव नहीं है। और अगर ये चीज़ दिल को लगाई तो आज का दिन स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो आज के दिन कन्याओं को कुछ ना कुछ देना, पक्षियों को कुछ ना कुछ देना आपके दिन को नॉर्मल कर सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग आज अगर दोस्तों में गए तो उनकी बात का बुरा लगेगा, रिश्तेदारी में गए तो उनकी बात का बुरा लगेगा और अपनों की कोई बात चुभ गई तो कहेंगे मेरी बेइज्जती कर दी। तो ये जो बेइज्जती वाला फैक्टर है ना, ये कहीं भी आज घटित हो सकता है। तो अपने मन को ये समझाएं
परमात्मा का नाम लेकर अपने मन को समझाएं कि आज किसी की भी बात का आप बुरा मान के रिएक्ट नहीं करेंगे तो दिन शुभ होगा, वरना खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और कन्याओं को कुछ मिठाई देकर तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, अगर अक्सर किसी की शिकायत है पैर में दर्द होने की, इसके पीछे क्या कोई कारण होता है, कोई ग्रह दोष होते हैं, कैसे इससे निजात पाया जाए? जन्म कुंडली के अंदर जब भी जन्म कुंडली का 12वां घर दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, 12वें घर को पांव बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर जब भी कोई खराब ग्रह बैठता है तो ऐसी अवस्था के अंदर पांव के अंदर मोच आना, पांव की हड्डी का टूटना, पांव की नसों का दब जाना और पांव के अंदर दर्द होना, पांव की तलवियों के अंदर दर्द होना, ये सब हालात उत्पन्न होने लगते हैं। अब 12वां घर है तो 12वें घर के अंदर केतु को उच्च का माना जाता है और ये केतु का ही स्थान है, उच्च का है, तो इसीलिए पाँव के अंदर दर्द होता है। अब वहाँ पर बैठ के कोई भी ग्रह खराब हो सकता है, तो उन सब ग्रहों को तो यहाँ बताना, सिचुएशन बेस बनाना ये संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था के अंदर केतु का ही अगर हम इलाज करके चले तो सबसे उत्तम होगा। तो वो केतु का इलाज क्या है? पाँव यानी कि जन्म कुंडली का 12वां घर केतु का स्थान, तो ऐसी अवस्था में केतु के मित्र हैं शनिदेव। ठीक है, तो इनको शनिवार के दिन सुबह सवेरे यानी कि 3, साढ़े 3, 4 बजे, 5 बजे इन लोगों को सरसों के तेल की मालिश अपने सिर्फ और सिर्फ पाँव पे करनी चाहिए। पाँव वाले हिस्से या गिट्टे से शुरू करके पूरे पाँव की मालिश करके बाद में गुनगुने पानी से 1 घंटे बाद स्नान करना चाहिए। ये शनि और केतु के मेल का ये उपाय है जिसके कारण ये प्रॉब्लम खत्म होती है। और दूसरा, इन लोगों को खट्टी मीठी चाट यानी कि आलू, कचालू या फ्रूट वगैरह डाल के उसके अंदर इमली का पानी ज़रूर डालना है और थोड़े से काले सफ़ेद तिल डाल करके अगर ये 43 दिन लगातार बांट देते हैं तो ये जो खट्टी मीठी चीज़ है इसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो निकलती है केतु वाली। और जब केतु की ही ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल के अंदर डिसबैलेंस होती है तो तब ये पाँव के दर्द पैदा होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर खट्टी मीठी चाट का बांटना, शनिवार के दिन सुबह सवेरे सरसों के तेल की मालिश अपने पाँव की करना, इस केतु को अच्छा करता है और पाँव के दर्द से छुटकारा मिलने लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। गुरुदेव से इस बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों को आज गर्म ठंडे से परहेज करना चाहिए, यानी गर्म सर्द जैसे बोलते हैं, और स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी की भी बात के ऊपर इमीडिएटली रिएक्ट करके मन मुटाव वाली स्थिति ना खड़ी करें, इससे आपको बचना है। और साथ ही जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर नेगेटिव सोच से बचना है। आज के दिन सिंपल मंदिर जाएं, मंदिर जा कर के पंडित जी से तिलक लगवा के दिन की शुरुआत करें और नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहें। वृश्चिक राशि वालों को ऐसा उतावलापन, जल्दबाजी, मनमर्जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर की दुर्घटना हो जाए। अब दुर्घटना तो किसी भी चीज़ से संभव है, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके धैर्य के साथ मन को काबू में करके आज का दिन बिताना है आपने, और किसी से लड़ाई झगड़ा क्लेश की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है आपने। तो चांदी अगर है तो वो जेब में रखें, नहीं तो माता से थोड़े से चावल लेकर के तब दिनों को संपूर्ण करें, तब अच्छा होगा और धैर्य में रहे। धनु राशि, छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ना आज शोभा नहीं देगा, दिन खराब कर देगा। और पढ़ाई लिखाई या जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसके अंदर आशाजनक परिणाम नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो जाएंगे, बस आशाजनक परिणाम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने अच्छे नहीं होंगे। तो आज के दिन थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा सौंफ या कोई खोए की मिठाई ये मंदिर में देके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, एक और बड़ी समस्या है जो कि अक्सर बुजुर्गों में होती है, जोड़ों और हड्डियों का दर्द। इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और इससे कैसे निजात पाया जाए? ये जोड़ जितने भी इंसान के शरीर में होते हैं ये शनि का स्थान माना जाता है, और इसके अंदर एक लिक्विड जो बनता है जो इनको सुचारू रूप से चलाता है वो शनि और केतु का कारक बनता है। और इसकी साइंस भी आपको मैं बता दूं,
पुराने समय के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो खास तौर पे गर्मियों के दिनों में गोंद कतीरा इस्तेमाल किया करते थे, गोंद जिसे बोल देते हैं, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से, आप देखेंगे जो कीकर के बिल्कुल सूखे हुए पेड़ होते हैं, जिनको हम शनि के पेड़ बोल देते हैं, आप देखेंगे उनको एक पसीना टाइप आता है, उनके अंदर से ये निकलता है तो उसको गोंद बोलते हैं। अब ये गोंद शनि यानी कि ठंडक, शनि यानी कि पहाड़, ठीक है, और वो गोंद कतीरा ठंडा होता है। और लू जब चलती है, गर्मियाँ जब होती है, तो खाने को स्पेशली तौर पे गोंद कतीरा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता क्योंकि ज़्यादा खाने से बाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो एक लिमिटेड मात्रा में खाया जाता है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है जोड़ों की, उनको शनि केतु मिश्रित इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कहने का मतलब उनको गर्मियों के अंदर गोंद कतीरा ज़रूर खाना चाहिए ताकि हमारे जोड़ों का जो लिक्विड है वो सदा बना रहे। यह बहुत ज़रूरी है, ये भी साइंस है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये रोग जड़ से मिटे, आपके डॉक्टरों की दवाई आपको लगे और कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी ना बढ़ जाए, तो इसके लिए आपको 43 दिन का एक उपाय करना चाहिए। हर रोज़ रात्रि को पानी अपने सिरहाने रख करके सोएं और सुबह उठ करके, सुबह सवेरे ये आपको उठना पड़ेगा सूर्य उदय से पहले पहले, यानी कि 5 बजे तक आपको ये उपाय कर देना है। भले ही सिर्फ हाथ मुंह धो करके वो जो जल आपने अपने सामने रखा था, जो खुला जल रखा था, ऊपर ढक्कन प्लेट नहीं रखी, वो लेकर के कीकर का पेड़ देखिए घर के आसपास कहाँ है, उसके पूरे तने के ऊपर आप चढ़ाए इसे। और कीकर का पेड़ का वो जो तना है कम से कम ये 2 हाथ के अंदर जैसे हम जोड़ रहे हैं, इसके बीच आ जाना चाहिए। इतना मोटा तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर कीकर के जो पेड़ है वो पतले वाले भी मिल जाते हैं। तो थोड़े मोटे तने का अगर आप लेकर उस पर अगर आप ये 43 दिन लगातार सुबह सवेरे जल चढ़ाते हैं तो आपको जोड़ों के दर्द से शांति मिलेगी। तीसरा, इन लोगों को शनिवार के दिन सुबह सवेरे, वही सूर्य उदय से पहले पहले, इन लोगों को तिल के तेल की मालिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि केतु की ऊर्जा कमज़ोर होने के कारण एक तरह का ये लिक्विड ड्रेन हो जाता है, कम बनता है या ख़राब हो जाता है। तो लगातार हमारे शरीर के अंदर केतु की कोई वस्तु पहुंचनी चाहिए और उसके लिए तिल के तेल सबसे उत्तम है। काले सफ़ेद के चक्कर में मत पड़ना, जो मिले तिल का तेल वो उसके आप ये मालिश करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। गुरुदेव, कुछ लोगों को बाजू में भी दर्द की शिकायत होती है, अक्सर ऐसी परेशानी से वो गुजरते हैं। इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, उपाय क्या है इसके पीछे जो जिम्मेवार होता है बेटा, ये जो हिस्सा है हमारे मोर का और नीचे यहाँ कोहनी तक का जिसमें मसल्स होते हैं, ये जन्म कुंडली का तीसरा घर होता है। लेकिन इसको जो संचालित करता है जन्म कुंडली का छठा घर करता है, क्योंकि वो बुध का है, यानी कि नसें, यानी कि मसल्स, ठीक है। तो जब भी जन्म कुंडली के अंदर तीसरा और छठा घर खराबी के ऊपर आता है तो ऐसी अवस्था के अंदर हमारे ये मोर और यहाँ तक का जो हिस्सा है इनमें दर्द बनता है, बैक साइड के हिस्से को भी साथ में लेकर के। तो इसको दुरुस्त करने के लिए हमें मंगल और बुध इन दोनों को ही अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी अवस्था में महीने में एक बार आपको एक तांबे का लोटा यानी कि मंगल लेना है और उसके अंदर भरनी है मूंग साबुत यानी कि बुध। ये आपने भर के इसके ऊपर ढक्कन लगा करके आपने मंदिर के अंदर दान देना है। इस उपाय को करने से ये जो मोरों के दर्द और ये सब टलने लगते हैं। इसके अलावा आपको उपटन बनाना चाहिए और वो भी फूलों का, ठीक है। और फूलों में भी जैसे हम लोग गुलकंद बनाते हैं उसमें मीठा डाल के बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप फूलों का, खास तौर पे गेंदे के फूल और कौन से वाले जो थोड़ी सी लालिमा लिए होते हैं और डार्क होते हैं जो, अगर आप उनकी पत्तियों को पीसकर उनका लेप अगर अपनी बाजू के ऊपर लगाते हैं तो ऐसे में जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, इसी प्रकार से गेंदे के वो जो फूल होते हैं जिनमें मैरून कलर की लाइनें होती हैं, ये मंगल और बुध से मिश्रित फूल होते हैं और इनको पीसकर इनकी पत्तियों का लेप लगाने से ये जहर को अंदर से चूस लेंगे और आपको दुरुस्त करेंगे। देखिए, ये उपाय भी बहुत ही सरल है जो गुरुदेव ने बताया है। अब 3 और राशियों की बात करते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और बताते हैं आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि,
मकर राशि वालों को आज का दिन सिर्फ एक ही रूप में खराब हो सकता है, अगर जेलस भावना मन में आ जाए। किसी दूसरे का कार्य, किसी दूसरे की तरक्की से अगर जलन हो गई तो मामला खराब हो जाएगा, वरना दिन शुभ है। तो इसीलिए शुभ विचार रखते हुए शुभ कार्य करें, दिन वैसे ही शुभ हो जाएगा। ठीक है, अपने परमात्मा का आशीर्वाद लेके दिन की तब शुरुआत करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों ने अगर आज किसी भी हालात को लेकर के अपने लिए चिंताजनक हालात पैदा कर लिए, यानी कि टेंशन लेने की शुरुआत कर दी, तो दिन खराब हो जाएगा। और अगर बेमतलब की चिंता नहीं करी और ये कहा अपने आप को चलो करके देखते हैं, परमात्मा सब अच्छा करेगा, तो दिन शुभ हो जाएगा। इसीलिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर के तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि, भाई बहुत ज़रूरी फैसले आज मत लेना, आपका फैसला गलत भी हो सकता है और बेमतलब की चीज़ों के अंदर वहम तकलीफ मत पैदा करना। अगर नॉर्मल रूप से आज आप कामकाज करते हैं तो वो तब आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्याओं का आशीर्वाद ज़रूर लेना है आपको। गुरुदेव, कई लोगों को पेट में दर्द की शिकायत अक्सर होती है या फिर पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या उनको होते रहती है। इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और उन्हें कौन सा उपाय विशेष रूप से करना चाहिए? ये पेट की जो समस्या है, ये हमेशा जब मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर किसी न किसी रूप से पड़ती है तब ये उत्पन्न होती है। लेकिन सिर्फ ये पेट की समस्या ही नहीं देती, इसमें गैस, एसिडिटी, कब्ज और ख़ास तौर पे लड़कियों को मंथली साइकिल की दिक्कत होना, उस वक्त में दिक्कत होना, और मर्दों को पेट के अंदर दर्द का एक गोला सा बनना, ये सारी चीज़ होती है। और इसके साथ ही ये सारी की सारी चीज़ का असर किस पे पड़ता है? हमारी आँखों पर। जिनको भी गैस, एसिडिटी, कब्ज ज़्यादा रहने लगती हैं, उनकी आँखें भी कमज़ोर होने लगती हैं। और यही नहीं, इसके साथ में हमारी जवानी का भी संबंध है। किसी न किसी रूप में जवानी वाला जो गुण होता है वो कमज़ोर पड़ता चला जाता है, जिसके कारण मियाँ बीवी के संबंध बनने वाले हिस्से पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन बच्चा पैदा करने की क्षमता के ऊपर असर आता है। ये पेट का दर्द जा कर के देखिए कहाँ पे बोल रहा है, वो चीज़ खराबी करती है। और इसमें आदमी जब खुशी मनाता है तो बहुत खुश होता है, और जब कोई गमी का मौसम हो जाए तो बहुत उदास होता है। ये भी इसके साथ में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बिल्कुल, पेट दर्द को तो लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और यही लड़का हो या लड़की हो, उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस भी पैदा कर देता है यही योग। और इसको दुरुस्त करके चलना बहुत ज़रूरी है। और इसको दुरुस्त करने के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है कि सुबह के वक्त में आप दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर स्वयं पिएं। ठीक है, और मिश्री का भोग आप मंदिर में जाकर के लगाएं। और साथ ही बरगद के पेड़ के ऊपर वही पानी में थोड़ा सा दूध, 4 दाने चीनी के डाल के बरगद के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को जरूर डाल दें। एक और सवाल है गुरुदेव, कुछ लोगों को कई बार मेजर बीमारी ना होते हुए भी चेस्ट पेन की शिकायत होती है। इसके पीछे का कारण और निवारण बताएं। और इसी में एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी, अक्सर हम आज देख रहे हैं आजकल कि कार्डियक अरेस्ट बहुत कम एज में लोगों को आ जा रहा है। दिल से जुड़ी बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कई बार बहुत खुश होने के मौके पर भी ये होता है, नाचते गाते लोग अपने जान से हाथ खो बैठ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है और इसका क्या कोई उपाय है जो करना चाहिए? जन्म कुंडली के अंदर जब भी सूर्य और बुध का मेल होता है तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि आपकी मौत कभी ज़्यादा दर्दनाक नहीं होगी और एक झटके में आप चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, ये होता है। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं मंगल शुभ होता है। मंगल शुभ होता है तो शरीर के अंदर छोटी छोटी बीमारियां लग के और बाद में बड़ी बीमारियों से जूझना ये नहीं हो पाता। लेकिन सूर्य और बुध जब मिलते हैं, इसके अंदर जब बुध खराब अवस्था के अंदर होता है, जन्म कुंडली के कई लोग होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जब बुध खराब होता है तो ऐसी अवस्था के अंदर ही हार्ट अटैक की स्थिति बनती है। और हार्ट अटैक की स्थिति बनने का कारण क्या होता है? जब शुक्र की दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर पड़ती है जिस साल में आकर के, उस साल में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर
जिनको मान लो हार्ट की ट्रबल शुरू हो चुकी है, जिनकी ECG ठीक नहीं आती और इसके अंदर दर्द बना रहता है, स्वेलिंग आ रही है, तो इन लोगों को कांच के मर्तबान के अंदर गुड़ भर करके हर रविवार को किसी को दान में देना चाहिए। ये उपाय बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सफ़ेद फूलों की माला या आटा, 500 ग्राम आटा, ये अगर 27 दिन लगातार मंदिर में दे देंगे और इसके साथ ही सफ़ेद फूल भी चढ़ाएंगे, तो इससे शुक्र का जो एक वाकई में उसका स्थान है वहाँ पर जाकर के वो बैठेंगे और ये अपने पाप को त्याग देंगे। तो इतने मामूली उपाय से हार्ट अटैक से भी बचा जा सकता है। लेकिन तुमने एक और बात कही कि चेस्ट दर्द पेन होता रहता है, इसके पीछे का रीज़न होता है गैस, और गैस मंगल और बुध के मेल के कारण बनती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग रातों को उठ करके भागते हैं और जाते हैं डॉक्टर के पास, चेक करवाते हैं, उसमें कुछ निकलता ही नहीं, सब कुछ ठीक होता है। तो ये बुध की खराबी, मंगल और बुध की खराबी के कारण ये चीज़ पैदा होती है, पेट के अंदर गैस बनती है। और जब हम ये राइट साइड को दबा के, यानी कि लेफ़्ट साइड ऊपर करके सोते हैं, तो तब ये गैस हमारे दिल के पास से गुजरती है और जो हमारे दिल के अंदर दर्द पैदा करती है और आदमी घबरा जाता है। ठीक है, तो इन लोगों को पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रात को जब खाना खा के इमीडिएटली ना सोएं। खाना खाने के 1-1.5-2 घंटे के बाद अगर ये लेटते हैं तो तब ये गैस नहीं तंग करती। लेकिन जिनका जो रूटीन बनी हुई है वो तो वैसे ही करेंगे, खाना खाए और बेड पे गए। तो ऐसे लोगों को फिर ये हिदायत है कि लेफ़्ट साइड को आप नीचे करें, राइट साइड को ऊपर करके अगर आप सोते हैं तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा, जिससे कि डर, घबराहट और दर्द पैदा होता है, तो ये खत्म होगा। और मंगल बुध के उपाय के लिए सबसे उत्तम क्या है, वो है कन्याओं के सर के ऊपर लाल चुनरी रखना और उनको कुछ भी मीठा दे करके पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद देना। और इसके साथ ही हर मंगलवार को मीठा रोट जो बनाते हैं आप, चाशनी बना करके और आटे के अंदर गूंद के उसको देसी घी में तल के जो हनुमान जी का रोट बनता है, वो बना करके अगर आप मंगलवार को बांटते हैं, खाना नहीं बांटना है, अगर ये बांटते हैं तो इससे भी ये प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। देखिए, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए यकीनन बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि शारीरिक कष्टों के बारे में हमने इसमें बात की है। ज्योतिष उपाय गुरुदेव ने आपको बताए हैं, ये आपको करते रहना है, लेकिन अपने डॉक्टर से भी परामर्श साथ में ले करके, क्योंकि अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो हो सकता है कि इन बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाए। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय पसंद आया होगा। आपके सामने कल एक नया विषय लेकर आएंगे जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।